नमस्कार दोस्तों, किस्से, कहानियाँ और बहुत कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे भारतीय राजनीति के उन दो महान भावों के बारे में चर्चा करूंगा जिनकी दोस्ती की चर्चा बरसों बरस तक राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों ही करते रहे हैं। विपक्ष की इन दोनों महानुभावों की पार्टी के खिलाफ चाहे जितनी भी खटास रही हो, पर इन दोनों दिग्गजों के प्रति सदा सम्मान का भाव दिखाया। आज इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया, परंतु दूसरा अभी भी पार्टी का पुरोधा बनकर पार्टी को मार्गदर्शन दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटल आडवाणी की, अटल दोस्ती की। अटल आडवाणी की पहली बार मुलाकात सन 50 के दशक के दौरान राजस्थान में हुई, जब अटल जी जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ राजस्थान यात्रा पर थे। अटल जी जब लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो आडवाणी जी को जनसंघ के विजयी सांसदों की मदद के लिए दिल्ली बुला लिया गया। अब अटल और आडवाणी नज़दीक आए और दशक बीतते बीतते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। तब वह दोनों ही अविवाहित थे। पार्टी के लिए दोनों ही मिलकर काम करते थे, खाली वक्त साथ गुजारते थे, फिल्म देखते थे और खाते पीते थे। साल 1957 में वाजपेयी जी को जब संघ के तत्कालीन अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर लोकसभा भेजा गया, सदन में अपनी भाषण कला से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बहुत जल्द ही एक महत्वपूर्ण विपक्षी नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय की 1968 में अचानक मौत हो गई। उसके बाद अटल जी को पार्टी का प्रमुख बनाया गया। वो 5 सालों तक अध्यक्ष रहे और कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्होंने पार्टी की कमान लाल कृष्ण आडवाणी को सौंप दी। साल 1975 में आपातकाल के दौरान वाजपेयी और आडवाणी बेंगलोर में एक बैठक कर रहे थे, जहां दोनों को सुबह के नाश्ते के वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया, जहां कुछ वक्त तक दोनों साथ रहे। फिर वाजपेयी जी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। मोरारजी देसाई की सरकार बनने के बाद अटल जी को विदेश मंत्रालय और आडवाणी जी को सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी दोनों में नज़दीकियां बनी रहीं। जब संघ के मुद्दे पर जनता पार्टी की सरकार गिरी तो जनसंघ के कुछ नेताओं के साथ वाजपेयी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और तब अटल जी ने अपने भाषण में बोला था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरे देश में महज 2 सीटों पर ही अपनी जीत दर्ज करा सकी। आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस ने राजनीतिक पैठ बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद को बढ़ावा देना शुरू किया। आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष बने और 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने तक वो इस पद पर बने रहे। बीजेपी में एक समय अटल बिहारी वाजपेयी से पहले लाल कृष्ण आडवाणी को ही पीएम चेहरा माना जाता था, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष रहने के दौरान मुंबई अधिवेशन में लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल जी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर सबको चौंका दिया। कहा जाता है उस समय वाजपेयी ने नाराज होकर आडवाणी से यह भी कहा कि एक बार मुझसे पूछ तो लेते। इस पर आडवाणी ने उनको जवाब दिया कि पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते यह उनका अधिकार है। ऐसी थी दोनों की दोस्ती और आपसी समझ। कई बार सत्ता के गलियारे से दोनों के बीच पार्टी में वर्चस्व और मतभेद की खबरें सुनाई दी, परंतु दोनों नेताओं का संतुलित और मर्यादित व्यवहार ऐसा था कि मतभेद की खाई कभी भी गहरी नहीं होने पाई। आडवाणी ने 90 के दशक में रथ यात्रा निकाली तो उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन अटल के नेतृत्व में वह हमेशा सारथी की भूमिका में रहे। उन्होंने ही अटल को प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया था और इसके बाद पार्टी की हर सरकार में अटल आडवाणी की छाया बनकर रहे। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद दोनों में मत भिन्नता साफ देखने को मिली।
वाजपेयी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को पद से हटाया जाए, लेकिन आडवाणी ने ऐसा होने नहीं दिया। इसके बाद आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने और थोड़े समय के लिए वाजपेयी का कद धीरे धीरे घटने लगा। एक बार वाजपेयी साहब को जब अपने घुटने का इलाज कराना था, तब उन पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का भी दबाव बनाया गया, ताकि आडवाणी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सके। लेकिन आडवाणी को यह महसूस हुआ कि वह वाजपेयी की जगह नहीं ले पाएंगे, और जब वाजपेयी की राजनीति से दूरी बढ़ी तो आडवाणी की राजनीतिक पारी भी धीरे धीरे समाप्त होते दिखने लगी। वाजपेयी की राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद आडवाणी का कद भी धीरे धीरे घटता चला गया और नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ले ली। दोस्तों, यह था आडवाणी अटल दोस्ती का किस्सा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।